उत्कृष्ट क्लासेज निवोला में बच्चों आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। हम जो हमारी गणित की सीरीज चल रही थी उसमें गणित की सामान्य जानकारी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जैसे भिन्न है, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक इत्यादि पर। तो मैंने अब जो पिछली क्लासेज हुई थी हमारी भिन्नों के ऊपर हुई थी, भिन्न की सामान्य जानकारी, भिन्न के अंशहर, मिश्रित भिन्न, सरल भिन्न, भिन्नों का सरलतम रूप। इसके बाद भिन्नों के जोड़ बाकी सीखने से पूर्व हमको लघुत्तम समापवर्तक की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए पहले गुणनखंड का अध्ययन कराया, उसके बाद महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अध्ययन हुआ। इसके बाद हम आते हैं कि किसी भी चीज़ को, जैसे हम सबसे पहले गणित में जब प्रवेश करते हैं तो संख्या सीखते हैं, संख्या के बाद जोड़ सीखते हैं, है ना, किसी भी चीज़ को योग करना। तो इसी तरीके से हम जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा भिन्नों की जोड़, भिन्नों के जोड़ बाकी। जो पहले हम भिन्नों के योग ही लेंगे, भिन्नों का योग, कि भिन्नों को हम किस तरीके से जोड़ें, भिन्नों का योग। अब देखिए, भिन्नों के योग को भी हम स्टेप दर स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे समान हर जिन भिन्नों का होता है उनका योग हम किस तरीके से करें। देखिए, जैसे मान लो आपके पास 2/7 प्लस 3/7 कोई भिन्न है, 2/7 प्लस 3/7 दोनों सरल भिन्न हैं, हर भी दोनों का समान है। और पिछली क्लास को रिवाइज करो, ये उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है? ये दोनों क्या हैं? उचित भिन्न। ये भी उचित भिन्न है और ये भी उचित भिन्न है। अब हम इनका योग कैसे करें? देखो, योग करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है इनका एलसीएम लेना, यानी लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। तो 7 और 7 लघुत्तम समापवर्तक होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 7 होगी। क्या होगी बेटा? 7। वह छोटी से छोटी संख्या हमारी 7 होगी जिसमें इन दोनों 7 का भाग चला जाएगा। अब देखिए 7 होगी। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल आसानी से आप इस कंसेप्ट को समझिए, ध्यान से देखिए वीडियो को, ध्यान से देखो। 7 का भाग 7 में देते हैं, 7 का भाग किस में देते हैं? 7 में। 7 का भाग किस में देंगे? इस 7 का भाग इस 7 में। कितनी बार जाएगा? एक बार। तो जो भागफल आएगा, जो हमारा भागफल आएगा उसको गुणा करेंगे अंश से, तो 7 का भाग 7 में कितनी बार गया? एक बार। 1 को गुणा किया 2 से तो क्या है हमारे? 2 से गुणा करने पर क्या आया? 2। ठीक है, प्लस है तो प्लस का निशान लगा दिया। 7 का भाग फिर 7 में देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 1 को गुणा करेंगे हम 3 से, 1 को गुणा कितने से करेंगे? 3 से। कितना आएगा? 3। अब हमारा क्या हुआ? 2 + 3 क्या आया? 2 + 3 कितना होता है? 5 और नीचे 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/7, यानी 2/7 में 3/7 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5/7। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट भी कर देते हैं, कई बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं, 7 का तो 7 लिख देते हैं और 2 + 3 कर देते हैं। यहाँ तक जहाँ समान हर है वहाँ तक तो ये विधि सही है, लेकिन हमको जनरल विधि, सामान्य विधि जो हर जगह काम आए, उस विधि को सीखना है। ये समान हर की बात हुई कि समान हर जब होते हैं तो हम लैसे पे किस तरीके से निकालते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं इसका। मान लो 2/5 प्लस 1/5, तो क्या करेंगे? लघुत्तम कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। 5 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 1 को 2 से गुणा करेंगे 2। 5 को 5 का भाग 5 में देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। 1 को ऊपर के 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो कितने हो गए? 2 और 1 3, 3/5। बात समझ में आई? अब आपने कहा सर मैंने जो ये क्या है, ये 5 क्या लिया था हमने? लघुत्तम। क्या लिया था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। ये क्या था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए, वो क्या कहलाता है? हमारा एलसीएम। चलो
अब देखो एलसीएम मैंने आपको बताया था कि एलसीएम क्या होता है। अब उनका हम उपयोग करेंगे, यहाँ तो खास उपयोग नहीं था, आगे देखो किस तरीके से उपयोग करेंगे। जैसे मान लो 2/3 प्लस 5/6, 5/6, इनको हम किस तरीके से हल करें। तो सबसे पहले हम वह छोटी से छोटी संख्या देखेंगे जिसमें 3 और 6 दोनों का भाग चला जाए, छोटी से छोटी संख्या। अब कोई कहेगा सर 18 हो जाएगा, कोई कहेगा 12 हो जाएगा, कोई कहेगा 6 हो जाएगा। तो छोटी से छोटी संख्या तो 6 ही होगी जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। अगर आपको नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। कैसे निकाला था, पिछली कक्षा में आपने देखा होगा कैसे निकालते हैं। इसमें भाग देते हैं हम किसी भी संख्या का, देखो जो जिसका भाग दोनों में चला जाए या एक में चला जाए। 2 का भाग चला जाएगा 6 में, 3 में नहीं जाएगा तो 3 को यूँ क्यों लिख देंगे। 6 में कितनी बार गया, 3 बार गया, ठीक है। अब दोनों संख्याएं 3 3 है तो किसका भाग जाएगा, 3 का, कितनी बार, 1 बार, और यहाँ भी 1 बार। तो लैसे पे क्या हुआ, 2 × 3 = 6, यानी वह छोटी से छोटी संख्या 6 होगी जिसमें 3 और 6 का भाग चला जाए। तो लघुत्तम क्या लेंगे बेटा, 6। लघुत्तम क्या लेंगे, 6। अब देखो 6 में 3 का भाग देंगे, 6 में कितनी बार जाएगा, 3 में 6 का, 3 का भाग 6 में देंगे, 3 का भाग किस में देंगे, 6 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 हमारा आया भागफल। उस भागफल को हम किससे गुणा करेंगे, अंश से। किससे गुणा करेंगे बेटा, अंश से। अंश क्या है हमारा, 2, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4। समझ में आ रही है बात, क्या किया मैंने, दोबारा देखो, 3 का भाग किस में दिया, 6 में, कितनी बार गया, 2 बार, कितनी बार गया, 2 बार। 2 को गुणा किया 2 से, कितने आए, 4, ठीक है। प्लस है तो प्लस का निशान लगा दिया। 6 का भाग 6 में दिया, कितनी बार गया, 1 बार सर, 1 बार गया। 1 को कितने से गुणा करेंगे, 5 से, कितने आएंगे, 5। ये कितने हो गए, 4 और 5 9, 9/6। अब देखो 9/6 आ गया, ठीक है, 9/6 आ गया। इसको हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था भिन्नों का सरलतम रूप, भिन्नों का सरलतम रूप। देखो 9 में भी किसी ऐसी संख्या सोचो जिसका भाग 9 में और 6 में दोनों में चला जाए, 9 में और 6 में दोनों में चला जाए, वह संख्या होगी हमारी 3। तो 3 का ही तो ऊपर देना है, 3 का ही नीचे देना है, 3 का ही ऊपर और 3 का ही नीचे। 9 में 3 का भाग देंगे क्या आएगा, 3, और 6 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2। यानी इसका आंसर क्या आएगा, 3/2। 2/3 प्लस 5/6 का मान होगा 2/3। ये एक विधि हुई। अब देखो एक दूसरी विधि और है जो आप सामान्य रूप में उपयोग ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमको भिन्नों का सरलतम रूप बनाना पड़ेगा, आगे जाके सरलतम रूप बनाना पड़ेगा। ये एलसीएम की विधि थी, आपको समझ में आ गई। कई बार क्या होता है बच्चों के एलसीएम का ये कंसेप्ट है जो फिसल जाता है दिमाग से, नहीं बैठ पाता है ना, तो उसकी एक सरल विधि और है। देखो हमको कुछ नहीं करना, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, 3 और 6 को, 3 और 6 को गुणा करना है। कितने आते हैं बेटा, 18, 6 तिया 18 आए। अब हमको कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से देखो, 6 को 2 से गुणा करो, 6 को 2 से गुणा करो, कितने आए बेटा, 12। 6 को 2 से गुणा करके लिख दिया, 2 को 6 से गुणा कर दो, 2 को 6 से गुणा करके यहाँ लिख दिया 12। 5 को 3 से गुणा कर दो, कितने आ गए, 15। कितने आए, 15। 15 और 12 कितने होते हैं, 27। कितने होते हैं, 27। 27/18। अब हम इसको सरलतम रूप में हमको लिखना पड़ेगा। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 9 का भाग दे देंगे दोनों में, क्योंकि 9 का भाग जा रहा है 27 में भी जा रहा है और 18 में भी जा रहा है। 27 में 9 का दिया तो कितने आए, 3। 18 में 9 का दिया तो कितने आए, 2। यानी वही आंसर आया नहीं आया हमारा, 3/2। यह विधि एक्सेप्शन, यानी जब हमको समझ में नहीं आए, एलसीएम विधि जब समझ में नहीं आए, एलसीएम निकाल करके जब समझ में नहीं आए, तभी विधि काम में लेनी है ये, अन्यथा यह विधि उपयोगी नहीं है। क्योंकि
ये उपयोगी क्यों नहीं है? क्योंकि हमको आगे भी इसका सरलतम रूप बनाना पड़ता है, इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम विधि ही अधिकांश प्रश्नों में काम में लेनी है। यह विधि तभी काम लेनी है जब हमें एलसीएम विधि से समझ में नहीं आया, एलसीएम विधि हमारी काम नहीं करे, या काम तो करेगी लेकिन हमारे दिमाग में वो नहीं बैठे, हम मान लो विचलित हो जाएं, सवाल को नहीं कर पाएँ आगे, तब ये विधि काम में लेनी है। बिल्कुल सीधी विधि है। क्या किया इसमें? इन दोनों को गुणा किया, यहाँ लिखा, इसका इससे और इसका इससे, यानी क्रॉस गुणा कर दो। क्या कर दो? क्रॉस गुणा कर दो। और क्रॉस गुणा करने से क्या हो जाएगा? ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमको एलसीएम विधि से ही सवालों को हल करना है। देखिए, मान लो सात, अब क्या करें भाई, है ना, अब क्या करें, इनका लघुत्तम ले। अब इनका क्या लें हम? लघुत्तम। 5 और 7 का, 5 का ही भाग जाएगा तो 5 का दे तो 1 आएगा और यहाँ 7 आएगा। 7 का भाग देंगे तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। लघुत्तम क्या आया? 5 गुणा 7 बराबर 35। वही विधि हुई, 5 को 7 से गुणा करके नीचे लिख दिया एलसीएम। कितने आए बेटा? 35। अब क्या करते हैं? 5 का भाग 35 में देते हैं। 5 का भाग कितने में देते हैं? 35 में। कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितनी बार जाएगा बेटा? 7 बार। 7 को किससे गुणा करेंगे हम? अंश से। अंश कितना है? 4। 7 को कितने से गुणा करेंगे? 4 से। कितने हो गए? 28। 7 को 4 से गुणा करेंगे जब क्या हो जाएंगे? 28। ठीक है, अब देखो प्लस है तो प्लस। 7 का भाग 35 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 7 पंजा 35। कितनी बार गया? 5 बार। उस 5 को कितने से गुणा करना है? 2 से। 5 दूनी 10। 28 और 10 कितने हो गए भाई? 38 बटा 35। 38 बटा 35, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। अब वो विधि काम में लेते हैं, कौन सी? गुणा वाली। देखो 5 और 7 का गुणा लिखा मैंने, कितना आया? 7 पंजा 35। भाई इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप। 5 और 7, 5 और 7 दोनों का गुणा ही तो लिखना था नीचे। कितने आए? 35। कितने आए? 35। अब 7 को 4 से गुणा करो, ये तो बताया था, या 4 को 7 से गुणा करो, बात वही है। इनको गुणा करो, 4 संता 28। क्या लिखा? 28। फिर क्या करना है? 2 को 5 से गुणा करना है। क्या लिखा? 10। 2 पंजा 10, वही 10 लिखा। 28 10 38 बटा 35। यानी विधि दोनों ही है, लेकिन काम में हमको लघुत्तम समापवर्तक वाली विधि ही लेनी है। ठीक है, अब देखो और सवाल देख लेते हैं। 5/9 प्लस 2/3। अब देखो जब इन सवाल को करेंगे ना, तब हमको कई बार महसूस होगा कि वो विधि यहाँ काम नहीं करती। हम डायरेक्ट गुणा वाली विधि लेते हैं ना, उसमें आगे जाके हमको सरल बनाना पड़ता है। भिन्नों को क्या करना पड़ता है? सरल बनाना पड़ता है। तो हम सरल बनाने का काम नहीं करें, हम डायरेक्ट ही करें। वह छोटी से लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। सर हमारे तो नहीं आ रहा, ऐसे हमारे दिमाग में नहीं आ रही। कोई बात नहीं, दिमाग में नहीं आ रही तो यहाँ करेंगे। हम यहाँ करेंगे ना, 9 और 3 का लघुत्तम लेंगे। क्या आएगा भाई? देखो 3 का भाग 9 में चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितनी बार जाएगा? 1 बार। 3 का यहाँ 3 से करेंगे तो कितनी? 1 और 1, यानी लघुत्तम क्या आया? 3 गुणा 3 बराबर 9। 3 गुणा 3 बराबर 9 आया कि नहीं आया? 9। आप अगर गुणा कर दे और नीचे लिखते तो कितने आते? 9 तिया 27। कितने आते? 27। हालांकि सवाल वहाँ भी सही हो जाता, वो आगे का हमको सरलतम रूप बनाना पड़ता। बात वही है। अब देखो यहाँ लघुत्तम कितना आया? कितना आया भाई यहाँ लघुत्तम? थोड़ी देर के लिए मिक्सअप मत करो दोनों विधियों को मिक्सअप मत करो। आप डायरेक्ट देखो 9 और 3 का लघुत्तम कितना है बेटा? 9। कितना है? क्या करते हैं? 9 का भाग देंगे, 9 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 को गुणा कितने से करेंगे? 2 से? 3 से? 9 से? नहीं, कितने से? 5 से। 1 को गुणा कितने से करेंगे? 5 से। तो क्या आएगा? 5। अब 3 का भाग 9 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कितनी बार गया? 3 बार। तो 3 को कितने से गुणा करेंगे? अंश से, यानी 2 से। 3 दूनी 6।
कितने हो गए 6 और 5 11, 11/9, 11/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। विधि अगर हम दूसरी विधि से करें, देखो इसको बोर्ड पे लिखा रहने तो हम दूसरी विधि से करें। 5/9 प्लस 2/3, इसका लघुत्तम क्या आएगा, नहीं निकाल रहे तो 9 तिया 27, गुणा वाली विधि 9 तिया 27, कितने आए 27। अब क्या करें, 5 को गुणा कितने से करें 3 से, कितने आएंगे 5 तिया 15, प्लस है तो प्लस लगा दो, 2 को 9 से गुणा करो, 2 को कितने से गुणा करेंगे 9 से, मैंने बताया ना क्रॉस गुणा करना है। 2 को 9 से कितने आएंगे 18। वो एक पहले एक धारावाहिक आता था शक्तिमान, उसमें बताते थे एक वो था जो विलेन होता है वो था, और वो बताता था अंधेरा कायम रहे, इस तरीके से वो निशान बनाते थे। वो शायद अब भी आता होगा टीवी पे और आपने देखा होगा इस तरीके से क्रॉस गुणा। 15 और 18 कितने हुए बेटा 33, कितने हुए 33/27। अब हमको वो छोटी से छोटी संख्या सोचनी है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए, यानी सरलतम रूप। अब कोई कहेगा सर ये भी सही है, कोई कहेगा ये सही है, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो सही यही है, क्योंकि सरलतम रूप में छोटी संख्या बना ली हमने। क्या करें हम, इसको भी मैं ये बना सकता हूँ, देखो इसको भी ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से, दोनों बुरा नहीं मानेंगे, दोनों बुरा नहीं मानेंगे। इसका मान भी 33 और इसका 27 होगा कि नहीं हो गया। इसको लेकिन हम जो सरल रूप में बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, 33 में 3 का दिया 11, 27 में 3 का दिया 9, 11/9 ये आंसर आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब दोनों विधियां सही हैं, लेकिन विधि हमको लघुत्तम समापवर्तक की ही काम में लेनी है। देखो और सवाल देख लेते हैं, है ना। देखो मान लो 4/8, 4/8 तो क्या 5/8 प्लस 3/4। अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे हल, वही दो विधि, लेकिन हमको क्या लेना है लघुत्तम। हमारा जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं या 7वीं 6वीं में पढ़ रहे हैं तो हमको इतना दिमाग होना चाहिए कि हमें पता लग जाए कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें दोनों का भाग चला जाए। देखो 8 है, 8 में 4 का भी चला जाता है, 8 में 4 का भी भाग चला जाता है, तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी 8 होगी। नहीं कोई बात नहीं है, लघुत्तम ले लेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे लघुत्तम निकालेंगे। किस तरीके से, 4 में 2 का भाग दिया क्या है 2, और 8 में 2 का दिया 4, फिर 2 का देंगे यहाँ 1 और यहाँ 2, फिर यहाँ 2 का देंगे तो यह 1 और 1, कितने हो गए लघुत्तम 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी लघुत्तम कितने आए 4 और 8 के 8 आए। कितने आए बेटा 8, ठीक है। अब 8 में 8 का भाग देंगे, 8 में 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 को गुणा करेंगे 5 से क्या आएगा 5, प्लस 4 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 6, 2 को 3 से गुणा करेंगे कितने आएंगे बेटा 6, 5 और 6 11, 11/8। दूसरी विधि वो भी आप काम में लोगे तो 8 चौको 32, वो काटने पड़ेंगे हमको, सरलतम बनाना पड़ेगा, बाकी बात वही है। अब देखो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था एक मिश्रित भिन्न भी होती है, मिश्रित भिन्न भी होती है। मिश्रित भिन्न कैसे होती है, जैसे 2 सही 1/3 और मान लो आपको दे दिया 5/4, इसको हम कैसे करें भाई, एक मिश्रित भिन्न है और एक सरल भिन्न है, तो इनको कैसे करें। सीधा सा फॉर्मूला है, इसको भी हमको क्या बनाना पड़ेगा सरल भिन्न। पहले इसको क्या बनाएंगे हम सरल भिन्न। देखो 3 को 2 से गुणा करें, कैसे करते थे 3 को 2 से गुणा, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7, बताया था ना। 3 × 2 प्लस 1/3। लेकिन हम जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं वो इस तरीके से करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ा क्या हो गए 7, यानी 7/3। कितने आए 7/3। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 7/3 प्लस 5/4। अब क्या करें, वही लघुत्तम लें। लघुत्तम कितना आएगा 3 और 4 का, आप देख लीजिए। देखो 2 का देंगे तो
3 और 2, 2 का देंगे तो 3 और 1, और 3 का देंगे तो, और डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 3 चौका 12, 3 चौका 12, तो कितने आएंगे देखो, 3 दूनी 6 दूनी 12, लघुत्तम क्या आएगा 12, लघुत्तम आएगा बेटाओ 12। 3 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार। जो भागफल आएगा, जो 4 जो हमारी संख्या है उसको गुणा करेंगे हम 7 से, तो कितने हो जाएंगे 4 7 28, ठीक है, प्लस है तो प्लस। 4 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी भागफल क्या आएगा 3। 3 को कितने से गुणा करेंगे 5 से, 3 पंजा 15। देखो अगर उस तरीके से देखें हम, 3 चौको 12, 12 लिख दिए, 4 को गुणा किया 7 से 28, और 3 को गुणा किया 5 से कितने आए 15, 28 और 15 कितने हो गए भाई, देखो क्या हुआ 28 और 15 43, 43/12। तो इस तरीके से 3 और 4, ये मिश्रित भिन्न का सवाल था कि मिश्रित भिन्न को हम सरल भिन्न बना करके और सरल भिन्न से योग करेंगे, तो इस तरीके से 43/12 इसका आंसर हो जाएगा। चलो, तो मैंने आपको 2 मेथड बता दिए, लघुत्तम लेने के भी 2 मेथड बताए, 2 विधियां बताई कि किस किस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, यानी सवाल जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे और उन प्रश्नों को आप हल करके अगली कक्षाओं में खुद देखेंगे, क्योंकि ऑफलाइन तो है नहीं खुद मैं देख सकूं, लेकिन मैं उनको हल करूंगा। हल करने के बाद आप उनको अपने कॉपी में खुद ही निशान लगाएंगे कि ये सही ये गलत, या कहाँ मेरी कमी रही, उन कमियों को भी देखा जाएगा। तो मैं आपको सवाल दे देता हूँ 5 सवाल, ताकि उनको आप एक बार देख लें। 9/11 प्लस 2/5। तीसरा प्रश्न हो जाएगा आपका 8/7 प्लस 3 क्या, आप इसको लिख लीजिए 5/9। चौथा प्रश्न 3 सही 2/3 प्लस 4 सही 4/5। पाँचवा प्रश्न हो जाएगा 4 सही 2/5 प्लस 2 सही 1/4। ये 5 सवालों को आप खुद हल कीजिए। हल करने के बाद अगली जो कक्षा होगी उसमें इनको हल कराया जाएगा। इन सवालों को आप अपने एक्सरसाइज को जो रफ कॉपी है, कॉपी में हल करने के बाद इनको दोबारा अगली क्लास जब होगी हमारी, तब इनको दोबारा से चेक करेंगे, और आप खुद चेक कर लेना कि ये सवाल सही थे या गलत थे। तो उम्मीद है आपको आज का भिन्नों का योग समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम भिन्नों के और भी योग करवाएंगे, और उसके बाद भिन्नों का घटावा, फिर भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग। इसके बाद हम जो हमारे ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जो हर बच्चे के समझ में नहीं आता, और बिल्कुल सरल विधि से प्लस और माइनस का जो कंसेप्ट है उसको समझाया जाएगा। धन्यवाद।